Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Monday. So, हमने जो बात की थी ये हमारे लेवल्स थे, रेड वाले हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स थे और आप देखिए, है ना, मार्केट थर्सडे को एंड देन फ्राइडे को कैसे रिएक्ट करता हुआ हमें इन लेवल्स पर दिखाई दिया। अब ये वाले लेवल्स भी आएंगे 101%, ठीक है, और उसके नीचे भी मार्केट आ सकता है। तो अब बात करते हैं मार्केट कितना और नीचे गिरेगा। देखो, सबसे पहले जो खतरनाक चीज देखने को मिली ना, वो निफ्टी देखिए आप, ऑलमोस्ट 1.5% दोबारा से गिरा है। बैंक निफ्टी समाव होल्ड कर गया, लेकिन बैंक निफ्टी का भी यही हाल होने वाला है, ठीक है। डाउ जोन्स देखिए 5.5% गिरा है, और ये सब उनका टैरिफ हाइक का ही, जो यूएस ने डिक्लेयर किए हैं टैरिफ्स, उसके चक्कर में हुआ है। ओके, और ऐसा नहीं है कि हमारा मार्केट ही गिरा है, यूएस का मार्केट भी गिरा है, डाउ जोन्स 5.5%, राइट। सो सिमिलर सीन, ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ होती हुई हमें मंडे को अपने मार्केट में भी दिख सकती है। सो उसके लिए हमें निफ्टी में किस लेवल का ध्यान रखना है उसकी बात करेंगे हम। देखिए, ये जो टैरिफ वाला सीन चल रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है कि इसका आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, यूएस हैज टू इन्वेस्ट अराउंड 7.5 ट्रिलियन, ओके, और वो इन्वेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली उनका टारगेट क्या रहेगा, लोअर इंटरेस्ट रेट पे, कहीं पे उसको लोअर प्राइस पे इसको फिट इन किया जाए। तो जब ये रेट हाई होंगे तो स्टॉक मार्केट होगी थोड़ी सी इंस्टेबल, इंस्टेबल होगी तो लोग होंगे थोड़े से इनसेंसिटिव, जिसकी वजह से लोग अपना पैसा निकाल के सेफ जगह डालेंगे, और सेफेस्ट ऑप्शन है बॉन्ड। और इससे क्या होगा कि बॉन्ड बढ़ेंगे, बॉन्ड बढ़ने पर क्या होगा कि लोग उसको लोअर इंटरेस्ट पे भी ले लेंगे, यार ठीक है 5.5 है, आप 5.25 पे दे दो, 5 पे दे दो, राइट। जब उसका रेट कम होगा देन जाके काइंड ऑफ फिर यूएस अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। ये सब करेक्शन का गेम है, ओके। सो इट्स डेफिनेटली गोना बी द करेक्शन, बट वो कहाँ से शुरू होगा उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी को। निफ्टी में जो फर्स्ट लेवल जो हमें देखने की जरूरत है, निफ्टी गैप डाउन हो जाता है और इस लेवल के अराउंड ट्रेड करने लगे 22,690, देन इस लेवल को हमें करना है वॉच आउट। इसके नीचे मार्केट निकलते ही, मार्केट जो फिर है क्रैश काइंड ऑफ जो है, वो मार्केट भागेगा 22,370 की तरफ, एंड देन 100% विच इज 21,962 की तरफ। ये हो सकता है कल ही हो सकता है परसों भी हो, क्योंकि कल एज एन मंडे को हो और उसके बाद में भी हो, क्योंकि मार्केट निफ्टी ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो हो सकता है कल बैंक मींस मंडे को बैंक निफ्टी का नंबर हो, गैप डाउन हो गया निफ्टी, यहाँ कहीं होल्ड कर जाए काइंड ऑफ, या फिर आएगा तो यही वाला लेवल है जो आपको देखना है। यहाँ पर 15 मिनट की एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट ऐसे ही भागता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो आप दूसरी चीज कर सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट मिनट की कैंडल ये बनती है ना, इसका हाई लो मार्क करेंगे तो ये आपको डायरेक्शन बता देती है। देखिए, इसके लो से ही मार्केट ने कितना परफेक्ट इसको रीटेस्ट किया और फिर नीचे आया है, राइट। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसी रेंज में एक काइंड ऑफ रिकवरी दी, ताकि जो यहाँ पे जो अर्ली बायर्स थे उनको कर दिया जाए आउट। ये एक मूव आया, जो डे का लो था वहीं से फिर एक नीचे की तरफ मूव आया, है ना। सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अर्ली बायर्स नहीं बनना है, बनना है तो श्योर शॉर्ट बायर्स बनना है, ओके। ये चीज भी आप कर सकते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करने के बाद आपको जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो यू गेट दी क्लैरिटी कि मार्क प्राइस किधर भाग रहा है, ओके। एंड ये है डेली वाली कैंडल, बहुत गंदी कैंडल है, राइट। सो इसीलिए हमेशा कभी भी मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि हमें यहाँ बुलिश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से एक सडन फॉल आया था, मार्केट ने ऊपर की तरफ हमें ट्रैप किया और फटाक से नीचे, ओके। और मैंने यही बोला था कि मार्केट अभी भी निफ्टी पर्टिकुलरली डाउन ट्रेंड में है, और ये क्लियर कट ही था। लेकिन होता क्या है कि लोग समझते हैं नहीं,
और फिर क्या होता है कि वो लॉस में फंसते हैं एंड देन फिर मार्केट फेल कर देती है। और ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था ये गैप पेंडिंग है, जब तक गैप पूरा नहीं होगा नहीं जाएगा मार्केट। ओके, जैसे यहाँ पे था। और बैंक निफ्टी में हमने पर्टिकुलरली, खैर स्टोरी तो सेम ही रहती है, पर्टिकुलरली हमने यहाँ तो इसको मार्क भी कर रखा है कि गैप फिल रिक्वायर्ड। ये जो है रहेंगे, इनके नीचे भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ जो मार्केट 100% जाएगा ना, तो उसके नीचे अब और बात करते हैं कितना जाएगा। देखो अब जो नीचे के लिए लेवल दिख रहे हैं ना, मार्केट यहाँ कहीं तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रैप करेगा कि यहाँ से और गिरेगा और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमें इन लेवल्स का रखना है खासकर ध्यान। वैसे वर्स्ट टू वर्स्ट केस बात करूँ तो मार्केट इस लेवल को भी शायद छू दे, बट वो बाद में देखने वाली बात होगी कि ओवरऑल सारी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। फिलहाल के लिए तो ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, एक बाउंस बैक लेवल है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी इतना गिरा था, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें थोड़ा सा गैप डाउन होके बाउंस बैक देखने को मिले टिल जो आज का लो है। इसी रेंज में कहीं से भी फिर एक हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स। ये ऐसे ही हमें काम करते हुए दिखेंगे। और गैप अप हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है इस लेवल का। इसको कर देता हूं रेड, इसको भी कर देता हूं रेड, बिकॉज दीज आर योर रेजिस्टेंस लेवल एंड दीज आर योर सपोर्ट लेवल। टारगेट कम सपोर्ट लेवल, दीज आर टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सो दिस इज अबाउट निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। और ये वाला जो बैंक निफ्टी होल्ड कर गया, इसको भी आपको देखना है सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं अपने लेवल्स जो है हमारे। देखिए हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, और आप देखिए हमने बोला था ये रेजिस्टेंस लेवल है, और देखिए मार्केट यहाँ तक भी हमें जाता हुआ नजर आया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में, उसके बाद रिजेक्शन मिला है इसको। सो वंस यू नो व्हाट आर द लेवल्स, है ना, और वो क्यों है, किस वजह से हैं, और वहां पे एक शार्प सेलिंग आई तो क्यों आई, वो लेवल जब जिस दिन आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन आपको पता लग जाए। यहाँ पर एटलीस्ट देखो होगा क्या, यहाँ से आप बुलिश नहीं होगे जब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस केस में आप यहाँ पे एटलीस्ट बाय तो नहीं करोगे, राइट। हो सकता है आप यहाँ सेल भी ना करो शुरू में, लेकिन यहाँ पर आप प्राइस एक्शन को वॉच आउट जरूर करोगे, और वही जरूरी होता है। ओके, सो पहले छोटा सा लेवल देख लेता हूँ, गैप डाउन बाद की बात है, ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी इसी रेंज में है अभी, और ये वाले लेवल हैं, ये वाला जो लेवल है इसको यहाँ ट्रैक कर देते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा। अब इसको देखते हैं अपना बिगर उस पे। अभी तो 23.6% भी नहीं आया है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इसको। बैंक निफ्टी में स्टोरी अच्छे से क्लियर होगी आपको मार्केट ओपन होते ही। ओके, एंड द लेवल इज ये वाला। गैप डाउन की संभावना लग रही है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ गैप डाउन होगा। लोग यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन को देख के ना ये सोच रहे होंगे मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो BTSC वाले हैं वो मरने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब नीचे आएगा मार्केट तो फिर ये आपके सारे क्या हैं, नीचे के लेवल्स हैं। देखो कोशिश करो लेवल्स जब आप देखते हो ना, तो मिनिमम 15 मिनट पर जिस दिन आप देखना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलने लग जाएंगी। ये लेवल्स रहेंगे यार आपके। ठीक है, मार्केट इन लेवल्स पर जब आए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, मार्केट एक काइंड ऑफ पुल बैक दे सकता है, एंड पुल बैक के बाद फिर मार्केट, देखो ये लेवल्स आने वाले हैं फॉर श्योर। ये गैप फिल होगा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ये गैप फिल होगा।
गैप फिल हुए बिना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और जब मार्केट ऊपर जाते हुए गैप अप होके जाने लगे ना, तभी समझ जाओ कि मार्केट नीचे की तरफ कभी भी रुख ले सकती है। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। और रीजन था, यहाँ पर भी हमने यही बात बोली थी। आप उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आता हुआ हमें दिखा, यहाँ भी बोली थी। अब पुराने एनालिसिस वीडियोस उठा के देख लेना, खासकर ये वाले, ठीक है ना, 14 जनवरी का है, उसके बाद ये वाले हैं, और ये वाले भी देखना 20 जनवरी के अराउंड। यहाँ पर दुनिया बोल रही थी बुलिश है, और हमने बोला था यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो जब ऐसे लेवल्स पर होता है तो भाई अपना तो सिंपल फंडा है, रिवर्स प्ले करना बहुत अच्छा रहता है ऐसे लेवल पर। जहां पर दुनिया बुलिश है आप बियरिश हो जाओ, जहां पे दुनिया बियरिश है आप बुलिश हो जाओ, है ना। उसको प्ले करके जिस दिन देखोगे ना, तो आपको रिस्क और रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत प्यारा मिलेगा। ठीक है गाइज, तो लेवल्स यही रहने वाले हैं। इन लेवल्स को आपको वॉच आउट करना है, एंड यू विल हैव एन अमेजिंग डे। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय कीजिए, टेक केयर।